Hi, welcome to my YouTube channel. Myself Fina, and now we will discuss about fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक का इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 में क्या आता है कि स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट में आते हैं पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी सब आते हैं। ठीक है। 13 में क्या आता है परमानेंट लॉज जो लेजिस्लेचर बनाती है, टेम्प्रेरी लॉज जो ऑर्डिनेंस पास करके प्रेजिडेंट बनाता है। ठीक है। रूल्स रेगुलेशन सब आते हैं। केस संविधान भारती के साथ 1973 में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम 14 to 18। ठीक है। 14 में क्या आता है प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 15 में आता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो किसी के साथ भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, किसी भी बेसिस पे। 16 में क्या आता है राइट टू अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 में आता है अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर देगी। 18 में टाइटल अबॉलिश कर दिए गए जो अंग्रेज देते थे, खान बहादुर खान का शेर हिंदुस्तान सेक्टर सेक्टर। ठीक है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक आते हैं। 19 में है 6 राइट्स, राइट टू स्पीक, हम कहीं भी घर ले सकते हैं इंडिया में, बिजनेस कर सकते हैं, ये सब कुछ। 20 में आता है कि किसी को भी एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं होगी। किसी को ये नहीं कल हम लोग ना आया तो आज उसके ऊपर सजा देने लग पड़े हम। ठीक है। 21 में आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एजुकेशन का राइट टू एजुकेशन दिए गई थी 6 to 12 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रंस को। ठीक है। आर्टिकल 22 में आता है प्रोटेक्शन फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक है। 25 में आता है कि हम किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, उसको आगे प्रचार कर सकते हैं उसका। ठीक है। 26 में आता है कि हम किसी अपने रिलीजन अफेयर को मैनेज कर सकते हैं। 27 में है कि जैसे औरंगजेब के टाइम पे वो जजिया टैक्स लेता था, वैसे हम अपने रिलीजन के लिए कोई भी टैक्स देने के बाधक नहीं है, हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा अपने रिलीजन को मानने के लिए। ठीक है। 28 में क्या है कि हम रिलीजन इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कई इंस्टीट्यूशंस जिनको स्टेट एड करता है और रिकॉग्नाइज किए गए हैं स्टेट के द्वारा। ठीक है। आगे के आगे 29 आर्टिकल ये कल्चरल एजुकेशन राइट्स हैं। 29 के अंदर है कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। 30 में है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन से। ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ 32 आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है अंडर आर्टिकल 32 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचाते हैं। और केस वन ऑफ द भारती केस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट लेके आए थे